बच्चों एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में हमारा जो अगला चैप्टर है दिस इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में अगर हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा मूवमेंट जिससे ऑर्गेनिज्म की लोकेशन चेंज हो जाए उसे लोकोमोशन कहते हैं। जैसे वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सब लोकोमोटरी मूवमेंट होते हैं। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। मेथड ऑफ लोकोमोशन डिपेंड करता है हैबिटाट के ऊपर और डिमांड ऑफ सिचुएशन के ऊपर। ह्यूमन बॉडी में तीन तरह के मूवमेंट होते हैं, अमीबॉयड, सीलियरी एंड मस्कुलर। अमीबॉयड मूवमेंट कहाँ पर पाया जाएगा? मैक्रोफेजेस में और ल्यूकोसाइटिनी डब्ल्यूबीसी में पाया जाएगा। अमीबॉयड मूवमेंट स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है और स्यूडोपोडिया स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म के द्वारा बनते हैं। साइटोस्केलेटल एलिमेंट माइक्रोफिलामेंट अमीबॉयड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दूसरा है सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट आपको मिलेगा जहाँ पर सीलिएटेड एपिथेलियम होंगी, जैसे कि ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकियोल हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, यहाँ पर आपको सीलियरी मूवमेंट मिलेगा। यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब आप कह सकते हैं। अब आते हैं लिम्ब, जॉ, टंग के का जो मूवमेंट होता है ये मस्कुलर मूवमेंट होता है, मसल के द्वारा होता है। इसके अलावा फ्लैजिलर मूवमेंट की बात की जाए तो स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, क्रायोटेरिडो में, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यूग्लिना में भी फ्लैजिलर मूवमेंट आपको मिलेगा। मसल की ओरिजिन मेसोडर्मल होती है। 40 से 50% बॉडी वेट मसल के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। अब अगर हम लोकेशन के आधार पर बात करें तो तीन तरह की मसल होती हैं, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल स्केलेटल कंपोनेंट के साथ एसोसिएटेड होती हैं। स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होता है इसलिए इन्हें स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। और ये वॉलंटरी मसल भी होती हैं क्योंकि वॉलंटरी कंट्रोल में होती हैं। मेनली लोकोमोटरी एक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। विसरल मसल जो होती हैं ये एलिमेंट्री कैनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाई जाती हैं। इनमें स्ट्रिएशन नहीं होते हैं इसलिए इन्हें स्मूथ या अनस्ट्रिएटेड मसल कहा जाता है। ये इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं और ये फूड के ट्रांसपोर्ट में और गैमीट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। कार्डियक मसल केवल हमारे हार्ट में पाई जाती हैं और ये इनमें ब्रांचिंग पैटर्न पाया जाता है। कार्डियक मसल स्ट्रिएटेड और इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं। अब स्केलेटल मसल की अगर हम बात करें तो एक स्केलेटल मसल बहुत सारे मसल बंडल या फैसिकल से बना होता है जो आपस में एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर यानी फैसिया से आपस में जुड़े होते हैं। एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर पाए जाते हैं या मसल सेल होती हैं और जो मसल फाइबर या मसल सेल होती हैं इन्हें एनाटॉमिकल यूनिट कहा जाता है। मसल फाइबर को एनाटॉमिकल यूनिट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब मसल फाइबर या मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहा जाता है। साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। ये सिंसाइसियम होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं जो कि स्टोर हाउस है कैल्शियम आयन का। अब मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट पाए जाते हैं जिनके अंदर अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होते हैं। डार्क बैंड की अगर बात करें बेटा तो डार्क बैंड के अंदर डार्क बैंड को ए बैंड कहते हैं या एनाइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं और इसमें मायोसिन प्रोटीन होती है। जबकि लाइट बैंड में एक्टिन होता है, इसे आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड का नाम दिया जाता है। डार्क बैंड में मायोसिन पाया जाता है। अब जो ए बैंड होता है उसे थिक फिलामेंट कहते हैं और जो आई बैंड होता है उसे थिन फिलामेंट कहते हैं। आई बैंड के सेंटर में जेड लाइन होती है और ए बैंड की अगर बात करें तो ए बैंड के सेंटर में एम लाइन प्रेजेंट होती है। अब मायोफाइब्रिल का वो पोर्शन जो दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में होता है उसे सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। रेस्टिंग स्टेट में यानी जब मसल रिलैक्स कंडीशन में है तो जो थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट का जो किनारे का हिस्सा हो थिन फिलामेंट के द्वारा ओवरलैप होता है और थिक फिलामेंट का वो हिस्सा जो थिक फिलामेंट का जो सेंट्रल पार्ट थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं होता उसे एच जोन का नाम दिया जाता है। यहाँ पर डायग्राम में आपको ये एच जोन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना।
ये 2 जेड लाइन आपको दिखाई दे रही हैं और 2 जेड लाइन के बीच में सार्कोमियर दिखाई दे रहा है। एक सार्कोमियर में एक कंप्लीट ए बैंड होता है और 2 हाफ आई बैंड होते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात करें, तो अगर हम इन फिलामेंट की बात करें तो इसमें 2 एफ एक्टिन पाए जाते हैं, फिलामेंटस एक्टिन। एक एफ एक्टिन बना होता है बहुत सारे मोनोमेरिक जी यानी ग्लोबुलर एक्टिन के द्वारा। 2 फिलामेंट ट्रोपोमायोसिन के भी एफ एक्टिन के साथ रन करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन होती है जो कि रेगुलर इंटरवल पर ट्रोपोमायोसिन के ऊपर पाई जाती है। रेस्टिंग स्टेट में जो ट्रोपोनिन होता है ये मास्क करता है मायोसिन बाइंडिंग साइट को एक्टिन के ऊपर। मायोसिन की बात करें तो मायोसिन पॉलीमराइज प्रोटीन है और इसकी मोनोमेरिक यूनिट को मीरोमायोसिन कहा जाता है। जो मीरोमायोसिन है इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक ग्लोबुलर हेड विद अ सॉल्ट आर्म और एक टेल होता है। जो हेड और सॉल्ट आर्म होता है उससे हैवी मीरोमायोसिन एचएमएम कहते हैं और टेल जो होती है उसे लाइट मीरोमायोसिन एलएमएम कहते हैं। जो एचएमएम कंपोनेंट यानी हेड एंड आर्म होता है, हेड की अगर हम बात करते हैं बेटा तो हेड और शॉर्ट आर्म को मिला के क्रॉस आर्म कहते हैं। ग्लोबुलर हेड एक्टिव एटीपीएज एंजाइम है और इसमें एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट पाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हेड है यहाँ पर एक्टिन बाइंडिंग साइट ऊपर की तरफ, नीचे एटीपी बाइंडिंग साइट पाई जाती हैं। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है और ये थ्योरी कहती है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो तब होता है जब स्लाइडिंग होती थिन फिलामेंट की थिक फिलामेंट के ऊपर। मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है जब सिग्नल सीएनएस भेजता है मोटर न्यूरॉन के द्वारा। मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर के साथ मिलके मोटर यूनिट का फॉर्मेशन करता है, मोटर यूनिट का। एंड द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट के नाम से इसे जाना जाता है। अब यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन होता है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है सार्कोलेमा के अंदर और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। जो कैल्शियम होता है ये ट्रोपोनिन से जुड़ के अनमास्किंग करता है और उसके बाद एटीपी हाइड्रोलिसिस के द्वारा जो एनर्जी होती है उसको यूटिलाइज करके क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। सार्कोमियर छोटा हो जाता है, इसी को मसल कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अगर कह रहे हैं कि रिपीटेड एक्टिवेशन हो रहा है तो इसकी वजह से लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाता है, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन की वजह से इससे फटीग होता है। मसल के अंदर एक ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है जिसे मायोग्लोबिन कहा जाता है। मायोग्लोबिन के आधार पे 2 तरह के मसल होते हैं, एक रेड मसल होता है और एक वाइट मसल होता है। जो रेड फाइबर या रेड मसल होते हैं इनके अंदर मायोग्लोबिन कंटेंट हाई होता है, साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं और ये जो मसल होती है इनको एरोबिक मसल के नाम से जानते हैं। इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा कम होती है। इस दूसरी तरफ जो दूसरे वाइट फाइबर होते हैं इनमें मायोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा ज़्यादा होती है और ये एनारोबिक प्रोसेस पर एनर्जी के लिए डिपेंड करते हैं। स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो स्केलेटल सिस्टम बोन और कुछ कार्टिलेजेस के द्वारा बना है। 206 हड्डियां हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, हम जानते हैं। बोन जो होती है हार्ड मैट्रिक्स होता है कैल्शियम सॉल्ट की वजह से और कार्टिलेज जो होती है वो प्लीएबल होती है कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट की वजह से। अब हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन होती है और अपेंडिकुलर में 126 बोन होती हैं। एक्सियल स्केलेटन में स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स आती हैं। स्कल की बात करें तो स्कल में 2 सेट बोन के पाए जाते हैं, एक फेसियल बोन और दूसरा क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन जो होती है बेटा वो 8 होती हैं जो क्रेनियम का फॉर्मेशन करती हैं, ब्रेन बॉक्स कहते हैं इसे। और जो फेसियल रीजन होता है उसमें 14 बोन प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर एक सिंगल यू शेप बोन पाई जाती है, इसे हार्ट कहा जाता है। ये बेस ऑफ बक्कल कैविटी पर प्रेजेंट होती है और अब इसे स्कल में इंक्लूड नहीं करते, नई एनसीईआरटी में करेक्शन हो चुका है। मिडिल ईयर में
3 टाइनी बोन पाई जाती हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेप ईच मिडिल ईयर में, जिन्हें ईयर ऑसिकल कहा जाता है। हमारा जो स्कल है ये सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम से आर्टिकुलेट करता है, दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल के द्वारा, इसलिए हमारा स्कल डाइकॉन्डाइलिक है। अब वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो इसमें 26 बोन होती है, जिन्हें वर्टिब्री कहा जाता है। हर वर्टिब्रा के सेंटर में एक न्यूरल कैनाल पाई जाती है, जिससे जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। अब वर्टिब्रल कॉलम डिफरेंशिएटेड होता है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉकेजियल, जहाँ पर नंबर होता है 7, 12, 5, 1, 1। ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रल सर्वाइकल वर्टिब्री की अगर बात करें तो सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर ज़्यादातर मैमल में 7 होता है, ज़्यादातर मैमल में 7 होता है। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, हेड को सपोर्ट करता है ना। स्टर्नम की बात करें तो ये एक फ्लैट बोन है जो वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स पे पाई जाती है। 12 पेयर हमारे पास रिब्स होती हैं और सभी रिब डॉर्सली कनेक्ट होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से। वेंट्रल कनेक्शन में डिफरेंस होता है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हर रिब में दो आर्टिकुलेशन सरफेस डॉर्सल साइड होती है, इसलिए इन्हें बाइसेफेलिक कहते हैं। फर्स्ट 7 पेयर जो रिब होती है उन्हें ट्रू रिब कहते हैं। डॉर्सली तो हम जानते हैं थोरेसिक वर्टिब्री से अटैच होंगी और वेंट्रली स्टर्नम से कनेक्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। एट्थ, नाइन्थ और 10th पेयर जो रिब होती हैं ये डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करती स्टर्नम से, बल्कि 7th रिब से अटैच करती है हाइलाइन कार्टिलेज के द्वारा। इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल या फाल्स रिब कहते हैं। और लास्ट 2 पेयर जो रिब होती हैं ये वेंट्रली कनेक्टेड नहीं होती, इन्हें फ्लोटिंग रिब कहा जाता है या वर्टिब्रल रिब कहते हैं। थोरैसिक वर्टिब्री रिब और स्टर्नम रिब केज का फॉर्मेशन करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में बोन्स ऑफ लिम्ब और गर्डिल आ जाते हैं। हर लिम्ब 30 बोन से बना होता है। अगर फोरलिम्ब की बात करें तो इसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजीज होती हैं। कार्पल को रिस्ट बोन कहते हैं, 8 होती हैं, और मेटाकार्पल पाम बोन 5 होती हैं। फेलेंजिस डिजिट 14 होती हैं। अगर हाइंड लिम्ब की बात करते हैं बेटा तो हाइंड लिम्ब में भी 30 बोन होती, फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजिस। अब फीमर को थाई बोन कहते हैं, लॉन्गेस्ट बोन बॉडी की है। टॉर्सल को एंकल बोन कहते हैं, 7 होती हैं। मेटाटार्सल 5 और फेलेंजिस 14 होती हैं, है ना। इसके अलावा एक कप से बोन पटेला होती है जो कि नी को वेंट्रली कवर करती है, इसे नी कैप कहते हैं। पेक्टोरल और पेल्विक गर्डिल की जो बोन होती हैं ये अप पेक्टोरल गर्डिल अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करता है और पेल्विक गर्डिल लोअर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करता है। एक गर्डिल के दो हाफ्स होते हैं और ईच हाफ जो होता है बेटा वो दो हिस्सों से मिलके बना होता है। जैसे ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डिल की बात करें तो इसमें ईच हाफ में दो बोन होती है, क्लेविकल और एक स्कैपुला। स्कैपुला एक लार्ज ट्रायंगुलर बोन है जो कि डॉर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स पे पाई जाती है बिटवीन सेकंड एंड 7th रिब। इसमें एक एलिवेटेड रिज होता है जिसे स्पाइन कहते हैं, जो कि एक्सपैंड होकर एक्रोमियन को बनाता है और क्लेविकल एक्रोमियन से आर्टिकुलेट करता है। एक्रोमियन के नीचे एक डिप्रेशन होता है जिसे ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं और इसमें हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट करके शोल्डर जॉइंट बनाता है। क्लेविकल की बात करें तो एक सिलेंडर बोन, इसमें दो कर्वेचर होते हैं, इसे कॉलर बोन भी कहा जाता है। पेल्विक गर्डिल की बात करें तो इसमें दो कॉक्सियल बोन होती हैं और एक कॉक्सियल बोन तीन बोन के फ्यूजन से बनती है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। जहां पर तीनों बोन फ्यूज करती है वहां कैविटी बनती है जिसे स्टबुलम कहते हैं और यहाँ पर थाई बोन आर्टिकुलेट करती है। जो दोनों हाफ्स होते हैं पेल्विक गर्डिल को वेंट्रली मीट करते हैं और प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाते हैं और इसमें फाइब्रस कार्टिलेज होता है। जॉइंट की अगर हम बात करते हैं बेटा तो जॉइंट जो होते हैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं बिटवीन बोन और बोन एंड कार्टिलेज। अब जॉइंट हमारी बॉडी में फलक्रम का काम करते हैं। तीन तरह के जॉइंट होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। फाइब्रस जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं होता है, ये हमारी फ्लैट स्कल बोन्स के बीच में होता है और क्रेनियम का फॉर्मेशन करता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करें तो यहाँ पर बेटा आप कहेंगे लिमिटेड मूवमेंट होगा और ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा ये कहाँ पर पाया जाएगा, एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में होगा, वर्टिब्रल कॉलम में। साइनोवियल जॉइंट में कंसिडरेबल मूवमेंट होता है यहाँ पर। साइनोवियल कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब ये जो जॉइंट होते हैं लोकोमोशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, हिंज जॉइंट, नी जॉइंट, पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल, सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, कुछ साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल हैं।
डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। तो मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहली बीमारी है माइस्थीनिया ग्रेविस। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, जिसमें फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस होती है स्केलेटल मसल की। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। टिटेनी में रैपिड स्पाज्म होता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, डिक्रीज्ड बोन मास, इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर एंड डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज कॉमन कॉज। गाउट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो ये हमारा टॉपिक हो गया बेटा यहाँ पर, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।